चल ठीक है। क्योंकि टीएमसी फिर वहां पे किसी भी तरीके से समर्थन अधीर रंजन चौधरी को नहीं, कांग्रेस को निश्चित रूप से करेगी। चलिए ठीक है। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, देखिए अभी जब भी हम जेडीयू को लेकर या किसी सियासी दल को लेकर कांग्रेस से सवाल पूछते हैं तो बहुत सटीक उस तरीके का जवाब नहीं आता, कहते हैं हाँ है नहीं है, लेकिन परिस्थितियां अलग बयां करती हैं। यहाँ जेडीयू को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर आप ही तस्वीर साफ कर दीजिए कि आखिर किस जो थर्ड एम्पायर के सिग्नल का वो इंतजार कर रहे हैं, तो कौन है वो थर्ड एम्पायर? बीजेपी है क्या? साफ बोल दीजिए, तस्वीर जितने जल्दी सवालों के जवाब मिल जाएंगे उतनी आसानी रहेगी। देखिए प्रियंका जी, हमारे वरिष्ठ नेता अभी कह चुके हैं कि हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है, क्योंकि नीतीश जी का कभी कोई भरोसा नहीं रहता वो कब किधर पलटी मार जाए। वैसे मैं एक बात बहुत अच्छी बताना चाहूंगा कि नीतीश जी इस बात को समझ चुके हैं कि अब की बार से बीजेपी पिछले बार से भी बहुत बड़े बहुमत से आ रही है, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि फिर जो है ना एनडीए में जोड़ा जाए, इसमें जाया जाए। मगर हमारे नेताओं की इच्छा नहीं है उनको लेने के लिए कि वो कब पलटी मार जाए, कब कहाँ चले जाए, ये इस तरह की उनकी छवि बच चुकी है। ये नीतीश जी से विश्वास, देखिए सॉफ्ट कॉर्नर तो है ना, सॉफ्ट कॉर्नर तो है ही। सॉफ्ट कॉर्नर तो राजनीति है, संभावनाओं पे चलती राजनीति। मगर अभी फिलहाल हमारे नेताओं ने इस तरह से कहा है कि नीतीश जी हमारे गठबंधन में बिल्कुल नहीं आएंगे, हमारे यहाँ उनकी अभी फिलहाल उनके लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि नीतीश जी इस तरह की अपनी छवि बना चुके हैं। कोई नेता एक बार पलटी मारे, 2 बार मारे, मगर नीतीश जी अभी तक 6 बार 6 दलों के साथ पलटी मार चुके हैं। तो विश्वास तो वो खुद ही अपना खत्म कर चुके हैं। और इस बार नीतीश जी अच्छी तरह समझ चुके कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी जो करने जा रही है वो चाहे नीतीश हो चाहे आरजेडी हो, दोनों ही पार्टियां वहां की बात खत्म हो रही है। जिस तरह से लोगों ने वहां मूड बना लिया है, तो वहां नीतीश जी सोच रहे हैं कि अगर इनके साथ जाए तो कुछ सीटें हासिल हो सकती है, क्योंकि पिछली बार भी जब इनको जो सीटें मिली थी वो भारतीय जनता पार्टी के नाम पे मिली थी, नीतीश जी के नाम पे नहीं मिली थी। तो अब की बार वो समझ रहे हैं कि बीजेपी जब अलग है तो आरजेडी वैसे ही वहां पर बदनाम है। जिस तरह से उन्होंने वहां सरकार अभी चला रहे, इस तरह से वहां गुंडा राज, लूट, चौथ वसूली फैला रखी है, सरेआम वहां अपहरण हो रहे, बलात्कार हो रहे, तो पूरी जनता वहां पे उब चुकी है बिहार से, इसलिए बिहार की जनता मन बना चुकी है। तो वही मैं सवाल पूछ रही हूँ कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, आपके लहजे से यही पता चलता है कि आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को बीजेपी की जरूरत है, बीजेपी के सहारे की जरूरत है। तो वही सवाल मैं पूछ रही हूँ कि उनका अगर उनको सहारे की जरूरत है तो क्या बीजेपी सहारा देने के लिए तैयार है? यही सवाल है। नहीं प्रियंका जी, बिल्कुल नहीं। हमारे वरिष्ठ नेताओं ने भी इस बात को जो है स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश जी हमारे यहाँ बिल्कुल उसकी जगह नहीं है और ना ही हमारे वो गठबंधन में अब आ रहे हैं, क्योंकि जब बड़े नेता ही कह चुके हैं कि नीतीश जी की जगह नहीं। मगर नीतीश जी का यह प्रयास है, इस तरह से उनके बार स्टेटमेंट आते हैं, क्योंकि वो भाग चुके। प्रियंका जी, मैं माफी चाहता हूँ, मेरे एक डिबेट और भी है, मैं आपके बीच में बोला नहीं बोले, मैं एक और भी नहीं बोला हूँ। मैं थोड़ा सा मैं माफी चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात बता देना चाहूंगा कि प्रियंका जी, आप ये देखिए कि लोग बात कहते थे रामविलास पासवान जी को कि वो राजनीति के मौसम वैज्ञानिक है, मगर वो मौसम विज्ञान उनसे नहीं है। नीतीश जी भाग चुके हैं कि आप देश में मोदी लहर चल रही है, सब इसके सामने उड़ जाएंगे, हवा में पता भी नहीं चलेगा। इसलिए नीतीश जी प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से इनके साथ चले जाए तो कुछ हासिल हो जाए तो हो ही जाए, वैसे तो मिलने वाला है नहीं। तो इसलिए उनका प्रयास है, मगर हमारी भारतीय जनता पार्टी का, हमारे वरिष्ठ नेताओं का अभी तक जो है ना उनकी तरफ ऐसा कोई रुझान नहीं है कि नीतीश जी को अपने साथ लाया जाए। ठीक है, लेकिन आगे परिस्थितियां बदल सकती हैं, ये भी, इस बात से भी आप इनकार नहीं कर रहे हैं। ठीक है।